सत्यविजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, जिस तरह से ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और ये बताया जा रहा है सौरभ शर्मा के सहयोगियों के ठिकानों पर भी रेड हो रही है, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह की इनोवा क्रिस्टा से जब 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला था, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी ने केस रजिस्टर किया था लोकायुक्त और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। बिल्कुल सत्यविजय, आप हमें तमाम जानकारियां वहां से सोना और जी पूरी करें अपनी बात। तो ये जो कीमती गहने मिले थे 10 करोड़, ये मकान है यहीं पर तो 10 करोड़ कैश, 52 किलो सोना और एक तरह से कहें कि ये इतनी अकूत संपत्ति आई कहां थी, अब ये जानने के लिए लगातार इस पर एक्शन हो रहा है, रेड हो रहा है। तो इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है छापेमारी के दौरान भोपाल में। कहने को तो एक छोटा सा कर्मचारी, लेकिन इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई? अब वो जो सहयोगी है सौरभ शर्मा के, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है ये जानने के लिए कि क्या वहां पर भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार की कमाई रखी गई है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार की कमाई में शामिल हैं, ये अब जानना जरूरी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास सिर्फ 13,000 की सैलरी आती थी, लेकिन यहां पर किस तरीके से इसने अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। और आपको बता दें कि ये जो पैसे है ये अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाया करता था। इतनी संख्या में ये संपत्ति आई कैसे, कैसे अर्जित की है और किस तरीके से घोटाले में इसका नाम सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों कल्पना करिए, आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और पीके जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे।
तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडं BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMWची बाईक पण आहे. एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीच्या नावे एक फ्लॅट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचबरोबर एका सराफाकडे त्यानं सोने खरेदीसाठी काही ऑर्डर दिल्याचं पण समजलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींवरती आमचा तपास सुरू आहे. तो वहीं ये खुलासा भी हुआ है कि हर्षल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेशकीमती हीरे जड़ा एक चश्मे का फ्रेम भी ऑर्डर किया था. खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षल की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हर्षल जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. तो आइए अब आपको बताते हैं सरकारी खजाने में जिस तरह से तमाम पैसे मिले कैसे खुलासा हुआ है. महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. सरकारी खजाने में आरोपी हर्षल ने चुराए करोड़ों रुपए. इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लगभग 13 खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, जो डिटेल निकलकर सामने आती है. इसी के बाद आरोपी हर्षल ने BMW गाड़ी खरीद ली और इसी के बाद ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है. हर्षल ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए 4 BHK फ्लैट. खेल परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर है आरोपी. और इतना पैसा, आरोपी हर्षल की सैलरी मात्र 13,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन इतना सब उसने कर लिया. साथी कर्मचारी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तो सभी खाते और दस्तावेजों को सीज कर दिया गया है इस मामले में. यानी एक्शन किस तरह से ये आपको बता रहे हैं, लेकिन इतनी कम सैलरी और इतना सब कुछ हासिल कर लिया हर्षल ने और इसी के बाद ये मामला सामने आया. अगली खबर के लिए रुक करेंगे ऋतु का. तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात संभल की करेंगे, जहां संभल में लगातार विरासत की जो खोज है वो लगातार जारी है. संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई फिर से शुरू हो चुकी है. आपको बता दें लगातार खुदाई की जा रही है और एक तरफ एएसआई भी अपनी जांच कर रही है. 2 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं. संभल विरासत और तमाम जो सबूत है सनातन के वो एक-एक कर अब निकलकर सामने आ रहे हैं. और संभल की बावड़ी जो कि एक खजाने के तौर पर इस वक्त जो तमाम हिंदू लोग हैं, जो सनातनी है, वो देख रहे हैं. सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए. सागर का एक बार रुक कर लेते हैं. सागर, संभल सर्वे और खुदाई जिससे तमाम जो सच्चाई है वो निकलकर अब सामने आ रही है, सनातन के तमाम ये पदचिन्ह क्या दर्शा रहे हैं? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें इस समय बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है. लगभग 18 से 19 फीट तक खुदाई हो चली है. लेकिन अब देखिए बावड़ी के दूसरे सिरे में इस समय खुदाई की जा रही है. एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुंची, राजस्व विभाग की टीम पहुंची, तो उन्हें यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर सबूत मिले, जिसके आधार पर अब देखिए यहाँ की खुदाई अब की जा रही है. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दूसरे सिरे पर खुदाई की जा रही है और यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार अब यहाँ पर सुराग ही बनता चला जा रहा है. थोड़ी सी खुदाई के बाद, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम जब सुबह पहुंची उसके बाद उन्हें निर्देश ये दिया गया, ये दूसरा सिरा है बावड़ी का, जहाँ पर देखिए खुदाई का लगातार देखिए काम जारी है. लेकिन अब यहाँ से अब ये रास्ता कहाँ की ओर जाएगा, क्योंकि अंदर जो गुफा है अभी उसकी भी खोज जारी है कि आखिर वो रास्ता कहाँ से देखिए निकलेगा. लेकिन सबसे पहले